हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लेक्चर 22 यूनिट 4 आज से स्टार्ट हो रही है। ओके, ये टोटल 4 डेज चलेगी, आज कल परसों नरसों, इस तरह 4 दिन में ये 4th यूनिट भी द एंड हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4th यूनिट क्या है देखिए। पहला है टॉपिक ही है टूल डायनोमीटर पढ़ना है इसमें, यानी कि जिसे मशीन टूल डायनोमीटर भी कहते हैं। आप लोगों को सिलेबस में सिर्फ लिखा रहेगा टूल डायनोमीटर, दे सकते हैं। तो टूल डायनोमीटर लिखा रहेगा, इसका मतलब है मशीन टूल। मशीन यूज होता है ना टूल में आखिर, इसलिए नाम है। तो देखिए डायनोमीटर पहले क्या होता है, तो वही टूल उसमें लगा दिया था। डायनोमीटर में मल्टीपर्पज़ टूल रहता है बस, और कुछ नहीं है। और डायनोमीटर का एक ही काम रहता है, जितना भी फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, जो भी फोर्स लग रहा है उसको एनालाइज करना। ओके, जैसे वही डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, ए मशीन टूल डायनोमीटर इज ए मल्टी कंपोनेंट डायनोमीटर। मतलब उसमें मल्टी कंपोनेंट टूल यूज होता है, इसलिए डायनोमीटर उसमें डायनोमीटर में लगा रहता है। दैट इज यूज टू मेजर फोर्स, जो कि किस चीज़ को मेजर करता है, ये फोर्सेस ड्यूरिंग द यूज ऑफ मशीन टूल। मशीन टूल के द्वारा जो यूज होता है फोर्स, उसको मेजरमेंट करने का काम रहता है टूल डायनोमीटर, यानी मशीन टूल डायनोमीटर को। ठीक है, इम्पेरिकल कैलकुलेशन ऑफ दिस फोर्सेस कैन बी क्रॉस चेक्ड। जो भी कैलकुलेशन करके हम लोग फोर्स निकालते हैं उसको क्रॉस चेक करते हैं एंड वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली यूजिंग दिस मशीन टूल डायनोमीटर। देखिए इसका मतलब क्या, इम्पेरिकल कैलकुलेशन। इम्पेरिकल मतलब बाय टेबल या चार्ट टेबल जो रहता है, उसके द्वारा पहले हम लोग फोर्स को निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं मैनुअली पहले, और उसको फिर वेरीफाई करते हैं किस चीज़ से, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग डायनोमीटर से जो वैल्यू निकालते हैं। जो डायनोमीटर हमारा वैल्यू बता रहा है टूल डायनोमीटर, उसके द्वारा देखते दोनों को क्रॉस चेक करते दोनों वैल्यू को कि कितना तक हद तक डायनोमीटर सही बता रहा है या गलत बता रहा है। ठीक है, ये कहने का मतलब है, मतलब कहने का मतलब है ये मेजर करता है फोर्स को, टॉर्क को, ये सभी होता है। टॉर्क भी है, पावर भी है, पावर भी लगता है मशीन टूल जो यूज करते हैं। पावर, फोर्स, टॉर्क, ये सब जितना है, प्रेशर, ये जितना वर्ड है सब यूज होगा इसमें। सबका काम है मेजरमेंट करना टूल डायनोमीटर का। उससे क्या होता है अगर यूज करने से, विथ एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मशीन टूल डायनोमीटर आर इंक्रीजली यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड फॉर ऑप्टिमाइजिंग द मशीनिंग प्रोसेस। सिंपली है कि जो भी फोर्स कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हो, एकदम एक्यूरेट निकलेगा इसके द्वारा। कोशिश यही रहता है हम लोग का कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट हो जाए फोर्स का, और जिससे मशीनिंग प्रोसेस कम समय में हमारा हो। देखिए वही चीज़ है कि डायनोमीटर, सिर्फ डायनोमीटर के बारे में इसमें इंट्रोडक्शन दिए हैं। इसे डायनोमीटर आर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट आर वाइडली यूज टू पर्पस ऑफ फोर्स एनालिसिस इन वेरियस फील्ड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, सिंपल इसमें वही चीज़ है डायनोमीटर के बारे में भी ओनली, कि इसका पर्पस क्या, फोर्स एनालिसिस करना। और कितना तरह का होता है, ये 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, कभी कभी आ जाता है 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में कि जो टूल डायनोमीटर है कितना तरह का होता है, तो 3 तरह का देखिए नाम लिखे हुए, टूल, लेस टूल, मिलिंग टूल, ड्रिलिंग टूल, ये नाम आते रहता है। जब कितना होता है 3 लिख दीजिएगा। चलिए, और एक वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, जैसे सबका वही काम रहता है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेस टूल डायनोमीटर। देखिएगा सिलेबस में आप लोग का ब्रैकेट में लिखा हुआ मैकेनिकल टाइप। मैकेनिकल मतलब लेस वाला, लेस वाला बताना है आपको। ऐसे तीनों मैकेनिकल का ही है, तो एक लेस के बारे में 2 लाइन लिखना रहता है। ठीक है, कि काम कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो लेस टूल डायनोमीटर, अब देखिए इसमें लेस के बारे में तो बताना है। लेस का वर्किंग ऑलरेडी आप लोग प्रीवियस सभी सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे, प्रोडक्शन में या बहुत सारे सब्जेक्ट में पढ़ा है हम भी लेस के बारे में, 1-2 सब्जेक्ट में, एमपी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में। तो लेस के बारे में फिगर नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ लिखना है 2 लाइन। लेस टूल डायनोमीटर इज ए इक्विपमेंट विच यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग द अमाउंट ऑफ लोड एक्टिंग ऑन टूल। मतलब इसका भी एक ही काम होता है लेस टूल डायनोमीटर का, इक्विपमेंट का, कि ऑब्जर्व करता है कि कितना अमाउंट का लोड उसमें लग रहा है टूल के द्वारा, जब ऑपरेशन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, जब बाय यूजिंग स्ट्रेन गोज, स्ट्रेन गोज का यूज करते हुए। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेन गोज क्या होता है एक लाइन में। स्ट्रेन गोज का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ये तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना, सिंपल है। अब स्ट्रेन गोज क्या होता है, थोड़ा नॉलेज इसके बारे में दे देते हैं, बाकी इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो आप नहीं जान रहे हैं।
ठीक है। स्ट्रेन गॉज इज ए, देखिए थोड़ा सा जगह छोड़ गया, आप लोग पूरा छोड़िएगा नहीं। स्ट्रेन गॉज इज ए सेंसर हुज रेसिस्टेंस वेरीज विथ अप्लाइड फोर्स। मतलब स्ट्रेन गॉज क्या होता है, एक तरह का एक सेंसर होता है जिसका रेसिस्टेंस वेरी करते रहता है जैसे ही अप्लाइड फोर्स होता है। मतलब कम फोर्स है तो रेसिस्टेंस उस हिसाब से कम होगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस का वैल्यू। और ये आप लोग फंक्शन बता चुके हैं कि रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या देखिए लिखा हुआ, इट कन्वर्ट्स फोर्स प्रेशर टेंशन वेट etc, मतलब इनटू ए चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। मतलब इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जैसे जैसे चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग फोर्स भी चेंज होगा, प्रेशर हो या टेंशन हो या टॉर्क हो या वेट हो, सब चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके लिए सब लगा रहता था। जैसे आप लोग पढ़ाए थे ना वोल्ट मीटर है तो टेम्परेचर निकाल लेते थे। तो कहने मतलब यहाँ पर रेसिस्टेंस चेंज होगा, रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग बाकी कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, फोर्स प्रेशर, वो सबका टेबल बना रहता है चार्ट टेबल, विच कैन देन भी मेजर, जिसको हम लोग फिर मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है उसको पहले मेजर कर लिया, उसके अकॉर्डिंग फिर फोर्स या प्रेशर निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये होता है, यही चीज़ बताता है स्ट्रेन गोज। ठीक है, माने सेंस करके चेंज कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब छोटा सा थ्योरी टाइप का लिखना था, आपको कुछ नहीं करना है। मशीन या टूल डायनामोमीटर या मैकेनिकल टाइप, तो पूरा ये लिखना होगा, ये पेज, ये और स्ट्रेन गोज भी लिख दीजिएगा 2 लाइन, या इसे नहीं भी लिखेंगे चलेगा। ये आप लोग समझने के लिए आगे और भी जगह स्ट्रेन गोज वर्ड यूज होते रहेगा, तो ये नॉलेज भी जरूरी, इसलिए लिख ही लीजिएगा एकदम। या कभी कभी 2 नंबर में आते रहता किस चीज़ को किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, तो रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग स्ट्रेन गोज भी 2 नंबर में आता है कि कौन किस चीज़ से चेंज होता था। रेसिस्टेंस जैसे ही वेरी करेगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर कन्वर्ट होता है फोर्स प्रेशर। बस ये आपको नॉलेज जरूरी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है एडी करंट डायनामोमीटर। ठीक है, तो एडी करंट पहले आप लोग का नॉलेज होगा या आप लोग प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा भी चुके एडी करंट भी। ओके, फिर भी 2 मिनट में हम यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं एडी करंट कैसे बनता है या क्या होता है। मान लीजिए देखिए एक पाइप है, होलो सिलेंडर पाइप है या होलो पाइप है। ठीक है, ये पाइप है हमारा, एग्जाम्पल बता रहे हैं अभी आपको। यहाँ से एक मैग्नेट है, ये देखिएगा, ये मैग्नेट लिए है। ठीक है, ये हमारा मैग्नेट है। जब ये इससे पास होता है, और ये पाइप कैसा इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कराएंगे। मान लीजिए कनेक्शन दे देंगे इस तरह का, डीसी सप्लाई दे दिए। ठीक है, अब मैग्नेट यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से होलो सिलेंडर से पास कराएंगे। जब ये जाएगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होता है। और साथ साथ एक यहाँ पर, यहाँ करंट प्रोड्यूस होगा जिसे बोलते हैं एडी करंट। ये क्या काम करता है, एडी करंट का प्रोड्यूस होगा जैसे ही डीसी सप्लाई या एसी सप्लाई भी कभी कभी होता है, जनरली डीसी सप्लाई होता है। तो जैसे ही मतलब करंट सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे पाइप में, और मैग्नेट जैसे ही यहाँ पास होते रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने के साथ साथ यहाँ पर एडी करंट भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और एडी करंट का प्रोड्यूस होता है, एडी करंट का काम है कि जिसके कारण प्रोड्यूस होता है उसको रोकना भी, वो रोकता है, उसको विरोध करता है उस चीज़ को। तो किसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, यानी कि मैग्नेट के कारण। ठीक है, तो मैग्नेट के कारण प्रोड्यूस हुआ था ये। तो मैग्नेट का जो स्पीड है, जो मूव कर रहा है, उसका स्पीड को कम करेगा, विरोध करेगा, रेस्ट्रिक्शन लगाएगा। एडी करंट का ही काम रहता है कि एडी करंट जिस चीज़ के कारण प्रोड्यूस हुआ, तो किस चीज़ के कारण, तो मैग्नेट के कारण, उस चीज़ का विरोध करेगा, उसके स्पीड को विरोध करेगा, उसका स्पीड को ब्रेक लगाना, कम करना। क्लियर है, तो ये होता है एडी करंट का काम। चलिए उसी कंसेप्ट को यहाँ यूज करना है। यहाँ डायनामोमीटर लगा दिया गया है एडी करंट में। ठीक है, तो समझते हैं अब इसके डायग्राम को, जो हमारा टॉपिक है एडी करंट डायनामोमीटर। देखिए सबसे पहले ये अंदर का पार्ट है रोटर, पहले इसका पार्ट समझा देते हैं। रोटर है, छोटा सा गोल आपको दिख रहा होगा, नाम लिखा हुआ रोटर। ये स्टेटर पोल है। ठीक है, स्टेटर देखिए, स्टेटर मतलब ये पूरा पार्ट स्टेटर है। ये यहाँ से यहाँ तक जैसे हम लाल बनाए हैं, वो देखिए एक जगह नाम लिख दिया स्टेटर। स्टेटर मतलब फिक्स, ये नहीं घूमेगा। रोटर मतलब घूमेगा, मूविंग पार्ट्स,
स्टेटर मतलब स्टैटिक पार्ट्स, मतलब नहीं घूमने वाला, नॉट मूवेबल, ये मीनिंग होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि डीसी सप्लाई देखिए कनेक्शन जोड़ दिए हैं स्टेटर में, ठीक है, डीसी सप्लाई है। और यहाँ पर देखिएगा एक टॉर्क मीटर है, टॉर्क आर में लिखा हुआ है वर्ड, ठीक है। टॉर्क आर मतलब क्या, रीडिंग मिलेगा टॉर्क का, मतलब टॉर्क का रीडिंग देना, टॉर्क कितना टॉर्क यहाँ प्रोवाइड होगा, जनरेट होने वाला है वो बताएगा यहाँ टॉर्क, ये डिस्प्ले रीडिंग, ठीक है। अब ये कूलिंग वाटर का क्या काम है, कूलिंग वाटर अरेंजमेंट है, बता रहे वर्किंग में, बस ये समझ लिया कूलिंग भी दिया जाता है, मान ली एक ट्यूब लगा दिया जाता है, छोड़ा यहाँ दिखाया नहीं गया है कि ट्यूब के अंदर पानी भर दिया गया है ताकि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो तो ये कूल कर सके, मतलब कि कॉइल जले ना, रोटर का जो कॉइल है वो जले ना, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होने पर कूलिंग वाटर का पर्पस रहता है ठंडा करना या ना मेंटेन रखना, माने जिसका जितना में ये टेम्परेचर रहता है कॉइल वगैरह का हीट ज़्यादा होने पर जले नहीं। जैसे मोटर होता है ना, आप घर का मोटर चलाते रहेंगे अगर 2 घंटा तक तो कॉइल जल जाएगा, कंटिन्यू आप चला नहीं सकते, 1 घंटा बाद या 1.5 घंटा बाद एक लिमिटेशन का बंद करना पड़ता है कि ठंडा हो जाए। तो अगर इसे कंटिन्यू यूज करना रहता है तो यहाँ कूलिंग वाटर अरेंजमेंट कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने पर इसके कॉइल को ठंडा करते रहे। चलिए अब स्टार्ट करते इसके वर्किंग में कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए जो रोटर, पहले अब रोटर मूव करेगा तो रोटर मूव करने के लिए एक देखिए शाफ्ट से जुड़ा रहता है, जो कि डायग्राम में दिखाना इम्पॉसिबल है क्योंकि 2D डायग्राम है, तो बस थ्योरी में आपको लिखना रहेगा एक शाफ्ट है, मान लीजिए शाफ्ट में जैसे ये शाफ्ट है, इंजन शाफ्ट को जिसे कहते हैं इंजन शाफ्ट या शाफ्ट, तो ये रोटर मान लीजिए इसमें, तो पहले शाफ्ट को ऑन करेंगे यानी इंजन को ऑन करेंगे, इंजन शाफ्ट को ऑन करेंगे तो वो चलेगा, जब वो ऑन हो जाएगा रोटेट होना स्टार्ट होगा ये शाफ्ट हमारा, ठीक है, तब इसी में फिट रहता है ये रोटर हमारा, तो रोटर घूमने लगेगा, ठीक है। पहले से क्लियर कि रोटर कैसे घूमेगा, शाफ्ट के थ्रू जुड़ा रहता है, ठीक है ना। तब वो जैसा कोई ब्लेड है, रोटर क्या होगा एक तरह से ब्लेड, तो ब्लेड मानी बोलेंगे फैन ऑन कीजिए तो फैन चलाए, तो फैन का ब्लेड कब घूमेगा, जब उसका पहले खुद का मोटर चलेगा बीच का पार्ट, तब तो उस पर ब्लेड जुड़ा रहता है। उसी तरह रोटर कब घूमेगा, जब एक इंजन शाफ्ट से जुड़ा रहता है, वो शाफ्ट घूमेगा तो रोटर घूमेगा, क्लियर। तो और उसके बाद क्या होता है सेकेंड कहानी, ये क्लियर है कि रोटर कैसे घुमा, रोटर घुमा दिए शाफ्ट के थ्रू, शाफ्ट को ऑन करके इंजन शाफ्ट को ऑन कर दिए, ठीक है। अब डीसी सप्लाई चालू करेंगे, ये घूम रहा है अपना मूव कर रहा है, डीसी सप्लाई चालू करके देंगे किसको, स्टेटर को, स्टेटर हो जाएगा तो क्या होगा, अब जो रोटर जो लगा रहता है ब्लेड ये मैग्नेट का बना रहता है, मैग्नेट का, जिसके कारण क्या होगा जैसे ही डीसी सप्लाई देंगे तो बताए थे कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, क्लियर है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये चारों तरफ स्टार्ट हो जाएगा बनना, जैसे ही डीसी सप्लाई देंगे तब, अभी जब तक ये अकेले घूम रहा कुछ नहीं हो रहा है, मैग्नेट है तो खुद नहीं होगा, लेकिन डीसी सप्लाई जैसे ही देंगे स्टार्टर में तो वो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो गया, स्टार्ट हो गया बनना, क्लियर है यहाँ तक। और रोटर क्या करेगा, इसका जो ब्लेड है रोटर का, ठीक है ना, ये क्या करेगा, कट करेगा, जो भी ये घूमते घूमते कट भी करेगा साथ साथ, जैसे प्रोड्यूस तो कर रहा है लेकिन ये टकराएगा जब, ठीक है, तो कट करेगा, कट कर 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 कट मतलब कि तभी तो वोल्टेज जनरेट होता है। कोई भी चीज़ देखिए घूम रहा है, मैग्नेट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो चालू हो रहा है, लेकिन जब तक कट नहीं होगा किसी चीज़ को काटेगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड को लाइन को काटने का मतलब है वहाँ वोल्टेज जनरेट हो गया तुरंत, वोल्टेज ईएमएफ प्रोड्यूस होना। जैसे कि डायग्राम पढ़ा रहे थे ना आप लोगों को इलेक्ट्रोड वाला, कौन सा टॉपिक था इससे प्रीवियस यूनिट में, ठीक है, तो उसमें क्या था कहानी की, इलेक्ट्रोड था इस तरह का, एक डायग्राम था ना कुछ इस तरह का, इस तरह का इलेक्ट्रोड बना हुआ था, यहाँ पाइप था, जैसे यहाँ फ्लो हो रहा था पाइप फ्लूइड तो कट कर रहा था लाइन को, कट करने का मतलब वहाँ वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा था। कंसेप्ट यही है कि देखिए सबसे पहले और अच्छे समझा देते हैं कि सिंपल एक लाइन में समझ लीजिए कि रोटर घुमा मूव हुआ, डीसी सप्लाई दिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना और साथ साथ रोटर कट करेगा और वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। पहला चीज़ कि वोल्टेज भी जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। और साथ साथ एक चीज़ और बताए थे कि यहाँ पर क्या होगा, एडी करंट भी बनेगा। अब एडी करंट का काम क्या रहता है,
जो रोटर घूम रहा है उसके स्पीड को कम करना, उसको अपोज करना, क्योंकि बताए थे कि एडी करंट की जिसके कारण बना है उसी को अपोज करता है। तो किसके कारण बना है? रोटर के कारण। रोटर के कारण ये प्रोड्यूस हो गया है। तो रोटर के स्पीड को ये कोशिश करता है कम करने के लिए, उसके स्पीड को कम करता है, अपोज करता है। ठीक है, रोटर के स्पीड को अपोज करता है। तो कितना, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ ये रोटर हमारा घूमते ही रहे सेम स्पीड से, तो हम उतना वैल्यू, उतना टॉर्क हम सप्लाई करेंगे। यहाँ पर टॉर्क हम सप्लाई करेंगे रोटर को, ताकि वो रोटर सेम स्पीड से घूमते रहें। क्लियर है? अब जितना सप्लाई करेंगे उसके लिए हम एक डिवाइस पहले यहाँ बाहर लगा लेते हैं। जितना सप्लाई करेंगे मतलब उतना का वैल्यू यहाँ रीडिंग दे देगा, वही चीज़ मेजरमेंट करना रहता है। क्लियर है? या कहने का मतलब दूसरा चीज़, दो मीनिंग समझिए, यहाँ पर दो बात है, क्लियर अच्छे से थोड़ा समझिएगा ध्यान से, कि एडी करंट बन गया, एडी करंट अब इसको अपोज करेगा किसको? रोटर को। तो रोटर को अपोज किया तो इसका स्पीड कम करेगा, एक तरह से यही मीनिंग है। इसका स्पीड को कम करेगा तो स्पीड मेंटेन रखिए, उतना का हम टॉर्क यहाँ प्रोवाइड कर देंगे, पावर, ताकि इंजन शाफ्ट जो घूम रहा था, मान लीजिए इंजन शाफ्ट जो घूम रहा है उसका पावर कम हो गया, तो उतना का पावर या टॉर्क हम सप्लाई कर देंगे, ताकि ये सेम स्पीड से फिर घूमते रहे। तो कितना पावर हम सप्लाई किए वो रीडिंग कर लेंगे, या फिर जितना कम किया, आखिर जितना स्पीड कम किया आखिर उतना ही तो हम सप्लाई दिए, तो एडी करंट उतना ही बना है। यानी कि एडी करंट कितना अंदर बन रहा है या कितना उस कम कर रहा, बिलो कर रहा है, उस टॉर्क को मेजरमेंट करता है एडी करंट डायनामोमीटर। बात समझे? एडी करंट कितना लॉस कर रहा है, एक तरह से एडी करंट बना मतलब लॉस होना है स्पीड का, तो स्पीड का कितना लॉस हो रहा है अंदर में, तो वो कैसे मेजरमेंट करेंगे? वो मेजरमेंट करेंगे कि जितना हम फिर सप्लाई देंगे, वही चीज़ तो हुआ। तो वो चीज़ बताने का देखिए यहाँ काम रहता है, यहाँ पर ये टॉर्क आर्म। क्लियर है? कि टॉर्क आर्म बताएगा ये कि कितना हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, ताकि ये स्पीड टॉर्क का, रोटर का मेंटेन रहे, स्पीड जो घूम रहा है। क्लियर है? ताकि आप रोटर तो सेम स्पीड से घूमते रहेगा, लेकिन एडी करंट जैसे ही बन जाएगा तो उसकी स्पीड को कम किया और उसके स्पीड को मेंटेन रखने के, रोटर के मेंटेन को उतना सप्लाई करेंगे, और वो यहाँ शो करता है टॉर्क आर्म में। तो देखिए इसका थ्योरी भी सेम उसी तरह लिखा हुआ, ईजी लैंग्वेज में लिखे आप लोग के लिए, कोई मतलब कहीं से कॉपी वॉपी नहीं किए नेट से, आप लोग के लिए ईजी लैंग्वेज में हम खुद से लिखे हुए हैं कि रोटर इज रोटेटिंग। ठीक है, रोटर इज रोटेटिंग विद द हेल्प ऑफ इंजन शाफ्ट। बताए थे इंजन शाफ्ट के मदद से रोटर पहले घूमेगा, एंड वोल्टेज इज अप्लाइड टू कॉइल और स्टेटर केसिंग। मतलब कि वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं, डीसी अप्लाई की किसको? स्टेटर को, सिंपल एक लाइन में। ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इज जनरेट। बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स फिर बनना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही हम लोग डीसी वोल्टेज सप्लाई करते हैं स्टेटर में। एंड रोटर कट दिस मैग्नेटिक फ्लक्स, रोटर कट करेगा, एंड जिसके कारण क्या होता है? वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, एंड हैंस एडी करंट विल बी प्रोड्यूस्ड इन रोटर। एडी करंट बनेगा, वोल्टेज तो बनता ही है, साथ साथ क्या होगा कि एडी करंट बनेगा। एडी करंट बनेगा तो रोटर विच अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि अपोज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को। ठीक है ना? मतलब कहने मतलब ड्यू टू दिस रोटर गेट अपोजिंग फोर्स कि विच ट्राई टू रिड्यूस आरपीएम ऑफ रोटर। कहने का मतलब है कि जो भी रोटर का फोर्स है उसको अपोज करता है, या रोटर के आरपीएम को कम करने की कोशिश करता है। ये बताया था कहानी, एडी करंट नहीं कम करता है, एडी करंट ही करता है कि रोटर के स्पीड को कम करना उसमें, या रोटर में जो फोर्स लगा उसको कम कर देना, उसके आरपीएम को कम कर देना जो घूम रहा है स्पीड से। बट टॉर्क सप्लाइड बाय इंजन मेंटेनिंग द आरपीएम। किंतु हम लोग टॉर्क सप्लाई करते हैं, टॉर्क यानी पावर सप्लाई कर रहे हैं इंजन में, जो कि मेंटेन करता है आरपीएम को। दैट टॉर्क, वही टॉर्क जितना हम सप्लाई किए हैं, दैट टॉर्क इज मेजर्ड बाय गोज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ आर्म। वही टॉर्क को हम लोग मेजरमेंट करते हैं, कितना हम लोग सप्लाई किए, कितना रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा फिर पड़ गया। तो और किसकी मदद से? टॉर्क, यहाँ लिख दिया एट द एंड ऑफ टॉर्क आर्म, लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ टॉर्क आर्म। टॉर्क आर्म बताता है वो रीडिंग, और गोज भी उसमें लगा रहता है, स्ट्रेन गोज वही चीज़ है जो कन्वर्ट करता है उसमें प्रेशर में, फोर्स में। क्लियर है कहानी? इसमें देखिए एक और है, पहले ये फिगर बनाइएगा एडी करंट का, उसके बाद थोड़ा सा ये लिखिएगा एडी करंट डायनामोमीटर यूज टू मेजर इंजन टॉर्क एंड पावर। किसको मेजर करता है? टॉर्क एंड पावर को। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडी करंट जनरेशन दैट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। या किस सिद्धांत पे काम करता है? ये इंपॉर्टेंट है, एडी करंट जनरेशन किस सिद्धांत पे काम करता है? अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स।
मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज, जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है उसको अपोज करना। क्लियर है? जहाँ भी बन रहा, जरूरी नहीं कि रोटर है तो रोटर है, यहाँ रोटर एक पार्ट का नाम इसलिए उसको अपोज किया, लेकिन रोटर में ही बना था, रोटर ही था मैग्नेट का बना हुआ, उसी को अपोज किया क्योंकि वही मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा था। एडी करेंट्स आर जनरेटेड व्हेन ए कंडक्टर मूव्स इन चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ तक लिखिए ना, काफ़ी है, ज़्यादा मत लिखिएगा, क्या क्या ऐसे भी वर्किंग भी है, ये लाइन छोड़ दीजिएगा। फिर देखिए और कौन कौन सा पार्ट है, रोटर है तो रोटर क्या है, रोटेटिंग शाफ्ट इज विच रोटर एट विच रोटेटिंग शाफ्ट इज कनेक्टेड ऑफ विच पावर हैज टू बी मेजर्ड। सिंपली है कि शाफ्ट से जुड़ा रहता है, घूमते रहता है रोटर एक तरह से। स्टेटर पोल्स, जो कि या स्टेटर नोज्ड नाम इसका, स्टेटर पोल्स भी बिटवीन विच दिस रोटर रोटेट, रोटर रोटेट कर रहा है उसके बीच में स्टेटर पोल लगा रहता है। स्टेटर कैसी, जो कि जहाँ पर डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और आर्म का क्या काम है, यह टॉर्क आर्म विथ गेज लगा रहता है, स्ट्रेन को जो नाम बताए थे उसके अंदर, जैसे टॉर्क आर्म के अंदर स्ट्रेन कोज भी लगा रहता है जो कि मेजर करता है टॉर्क को। ये मतलब बता देना पार्ट्स कौन कौन सा लगा हुआ है, ये वर्किंग लिखना है, और इस तरह से एडी करंट डायनोमीटर का वर्किंग खत्म है। अब नेक्स्ट टॉपिक छोटा थोड़ा सा है, 5 मिनट और टाइम दीजिए आप लोग का, क्योंकि देखिए 4 दिन में तभी पॉसिबल हो पाएगा जब थोड़ा सा 25 मिनट से कम वीडियो लेक्चर डेली नहीं बनेगा, तभी हो पाएगा। डेली बनाना पड़ेगा 25 मिनट का वीडियो लेक्चर। ओके, तो आप लोग का एंड हो जाएगा। स्ट्रेन गोज ट्रांसमिशन डायनोमीटर, इसको सिर्फ समझना, एक ही पेज का है, इतना ही, ठीक है। स्ट्रेन गोज तो समझा दिए हैं। अब ऑलरेडी स्ट्रेन गोज देखिए समझाया, सबसे पहले वही था डायनोमीटर, देख लीजिएगा वहाँ पर। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट करना, एक देखिए सिंपल एक लाइन में ये है, एक ये मशीन है, मशीन 1, मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 2, ठीक है। तो इसमें इसका इंजन है, मान ली पावर शाफ्ट यहाँ दे दे, शाफ्ट है, इंजन जोड़ दिए है, इसमें पावर ऑन करेंगे तो ये घुमा और इसको जोड़ देंगे इसमें भी एक शाफ्ट के थ्रू, इसका शाफ्ट को भी घुमाएगा। मतलब सबसे माने ड्राइवर और ड्रिवेन, ये ड्राइवर तो ये ड्रिवेन है, कहने वाले ये घुमा तो ये घुमा, मतलब ये अपना पावर यहाँ सप्लाई कर रहा है, एक मशीन से दूसरे मशीन में पावर सप्लाई हुआ, यानी ट्रांसमिट हुआ, एक मशीन दूसरे मशीन को पावर ट्रांसमिट कर रहा है। तो कितना कर रहा है, उस चीज़ को पता लगाने के लिए डिवाइस का नाम है स्ट्रेन गोज ट्रांसमिशन डायनोमीटर। क्लियर है? एक मशीन दूसरे मशीन को कितना पावर ट्रांसमिट कर रहा है, वो डिवाइस का ही नाम है स्ट्रेन गोज ट्रांसमिशन डायनोमीटर। और वही चीज़ थ्योरी में अब लिखना है, समझ गए आप लोग। द पावर प्रोड्यूस्ड बाय इंजन इन मशीन विच इज ट्रांसमिटेड, पावर प्रोड्यूस्ड हुआ जो भी इंजन के द्वारा, इन मशीन मान ली मशीन 1 में, विच इज जो कि ट्रांसमिट कर रहा थ्रू स्ट्रेन गोज डायनोमीटर, स्ट्रेन गोज डायनोमीटर के द्वारा टू अदर मशीन में। पहला चीज़ ये क्लियर है, ट्रांसमिट करता है। स्ट्रेन गोज डायनोमीटर डिवाइस इज प्लेस्ड एट एन एप्रोप्रिएट लोकेशन बिटवीन दिस 2 मशीन, मतलब ये 2 मशीन के बीच में, मशीन 1 मशीन 2, हमारे लिए शाफ्ट जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये डिवाइस लगा हुआ है। कौन सा डिवाइस? स्ट्रेन गोज ट्रांसमिटर, बीच में, ठीक है, बीचों बीच या कहीं भी साइड, मतलब इस दोनों के बीच में, कहीं ऐसा नहीं पूरा सेंटर पे ही, थोड़ा किनारे में या थोड़ा इसके साइड में, लेकिन रहेगा तो इस दोनों के बीच में, ठीक है। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ कि अप्रोप्रिएट लोकेशन बिटवीन दिस 2 मशीन, 2 मशीन के बीच में ये डिवाइस लगा रहता है, तभी तो वो मेजरमेंट कर पाएगा। स्ट्रेन गोज ट्रांसमिशन डायनोमीटर सेंस द पावर एंड मेजर द टॉर्क एट दैट लोकेशन। सिंपल है कि सेंस करता है उसके पावर को और मेजर कर लेता है टॉर्क को उस लोकेशन में, कि कितना जा रहा है यहाँ से उस पहला मशीन दूसरे मशीन में। क्लियर है? चलिए अब है टेकोमीटर। टेकोमीटर नेक्स्ट टॉपिक है। टेकोमीटर छोटा सा है। टेकोमीटर आप लोग सब जानते हैं, मतलब एंगुलर स्पीड, किस स्पीड से घूम रहा है कोई भी मशीन, कोई मोटर, ठीक है ना, कोई शाफ्ट, वही चीज़ है। टेकोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द रोटेशन ऑफ स्पीड ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट का स्पीड क्या है, कोई डिस्क का, किसी मोटर में या अदर मशीन में, ठीक है, जिसको हम लोग जनरली किस जो यूनिट रहता है इसका आरपीएम में डिनोट करते हैं कि घूम रहा है जो, ठीक है ना। पहले एनालॉग से करते थे, बट आजकल के ज़माने में डिजिटली करते हैं हम लोग, बस यही लिखा हुआ है कि डिजिटली ज़्यादा यूज करते हैं। चाहे तो यहाँ तक लिख के छोड़ दीजिएगा बस। क्लियर है? टेकोमीटर का कहानी एक लाइन में है, स्पीड को मेजरमेंट करना, ठीक है ना, यानी कि ओमेगा का वैल्यू को।
अब टाइप्स ऑफ टेकोमीटर, टाइप्स ऑफ टेकोमीटर में क्या आपको खाली लिख लेना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ टेकोमीटर। देखिएगा तो पहला वर्ड है मैकेनिकल, सुनिए इसको थोड़ा सा अच्छे से 1 मिनट देखिएगा, बस इतना ही लास्ट पेज है ये, इसके बाद आज के लिए ख़त्म हो जाएगा, आज कर लिए। तो यहाँ थोड़ा सा अच्छे से 1 मिनट टाइम दीजिएगा, 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये, इसे थोड़ा समझाना है, ठीक है। मैकेनिकल टेकोमीटर पहला नाम दीजिएगा, सुनिए मैकेनिकल टेकोमीटर पहला नाम दीजिएगा। इसके अंदर ये नाम है ABCDE, जितना बोले हैं मतलब कि ABC करके लिखिएगा, ये पहला नाम हेडिंग दीजिए। इसके अंदर ABC है, रिवोल्यूशन काउंटर, हैंड स्पीड इंडिकेटर, टेकोस्कोप, सेंट्रीफ्यूगल टेकोमीटर, रेजोनेंस टेकोमीटर, ये मतलब यहाँ से लेकर ABCD करके इसके अंदर का ये नाम है पहला। दूसरा है इलेक्ट्रिकल टेकोमीटर, नाम दीजिएगा हेडिंग सेकंड, ये वाला, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। अब सेकंड के अंदर 2 नाम है, एडी करेंट और ड्रेक कप टेकोमीटर, ठीक है। 8B नंबर है, या A है, ये B है। टेको जनरेटर DC एंड AC, ठीक है। अब थर्ड नंबर इसको दीजिएगा कॉन्टैक्ट लेस इलेक्ट्रिकल टेकोमीटर, ये थर्ड नंबर है। और इसके अंदर भी ABC 3 है, क्लियर है। इस तरह पहले इसको लिखिएगा क्लासिफिकेशन में, आप लोगों को थोड़ा लिखा हुआ नहीं, हम बता दिए वीडियो में ही, क्लियर है कि नहीं। 1 2 3 कीजिएगा, 1 के अंदर जितना नाम है ABCD करके लिखिएगा, सेकेंड में AB और थर्ड में ABC, इस तरह। अब आप लोग जो कल पढ़ाएंगे, सुन लीजिए, अब कल जो पढ़ाएंगे ये रिवोल्यूशन काउंटर है, फिर इसमें सेकेंड में है ये वाला एडी करंट और ड्रेक कप टेकोमीटर, और लास्ट में है स्ट्रेबोस्कोप। ये 3 मतलब आप लोगों को लॉन्ग में पढ़ना है, जो ब्लू से टिक मारे हैं, ठीक है, नेम के साथ। तो चलिए आज यहीं तक रहने थे, थैंक यू।